नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाफ्टर में। तो सबसे पहले मैं आप सबको हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और कल जो है 18 तारीख है और आज रात को ही मैंने अपने तीज के व्रत की सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने अपना सारा चूड़ी वगैरह का सेट जो भी मुझे पहनना था पूजा में, वो मैंने एक रात पहले ही लगा लिया था, क्योंकि तीज व्रत के दिन बहुत सारे काम होते हैं तो ये सब चीज़ें भूल न जाएं, इसके लिए ये ज़रूरी है। और ये देखिए, मैंने एक हाथ में मेहंदी दोपहर में ही लगा ली थी और एक हाथ में मेरे हस्बैंड रात को मेहंदी लगा रहे थे, तो अब उनको जैसा भी आया उन्होंने लगाया और मैंने कहा कि अपना नाम लिखिए, तो उन्होंने नाम लिख दिया। और मेरी बेटी हंस रही थी। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि अच्छी सी मेहंदी लग जाए, लेकिन बहुत अच्छी लगाई उन्होंने। और इस तरीके से मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग गई। और अभी देखिए, फिर मैं सारा काम करके सो गई। और ये देखिए, सुबह के 3:30 बजे मैं उठी हूँ। और होता है ना कि पानी वगैरह पीना चाहिए, कुछ खा के पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि फिर पूरे 24 घंटे का निर्जला उपवास होता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लूँ, कुछ पानी वगैरह पी लूँ, जिससे मुझे नेक्स्ट डे थोड़ा प्यास वगैरह कम लगे। और कुछ खाया तो नहीं जाता है, लेकिन ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ खाते पीते रहो। तो मैंने थोड़ा सा मिठाई खाया और पानी पिया और उसके बाद थोड़ा सा केला खाया, क्योंकि इतनी सुबह कुछ खाने को भी मन नहीं करता, लेकिन क्या होता है ना, मजबूरी होती है कि कुछ खाना ज़रूरी है। और इसलिए इधर बीच मेरे आँख में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे दवाई खानी पड़ रही हैं। और इसकी वजह से मुझे खाते पीते रहना पड़ता है, पर क्या करूँ, ये व्रत है 24 घंटे का, जी करना ही है। और अभी सुबह हो चुकी है, तो मैं घर की साफ़ सफाई में लगी हूँ, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना है। और बेटे की तो छुट्टी है, पर बेटी को स्कूल जाना है, हस्बैंड को भी अपने जॉब पे जाना है। तो इसलिए मैंने खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी है। ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ और पूड़ी बना रही हूँ। और हस्बैंड मेरे पूड़ी नहीं ले जाते हैं, मतलब खाते भी नहीं हैं ज़्यादा, उनको ऑयली चीज़ें नहीं पसंद हैं, तो उनके लिए रोटी बनाऊंगी, बाकी बच्चों के लिए पूड़ी सेक के मैं रख दूंगी। तो ये देखिए, मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और ये मैं चटपटी कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। उसमें थोड़ा मैं अमचूर, चीनी और सांभर मसाला, हींग, पचफोरन, अदरक, ये सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से सब्ज़ी बना दी। और अभी मैं रोटी सेक रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। और बेटी मेरी स्कूल अभी जाने वाली है, उसको मैं बुला रही थी कि आओ नाश्ता कर लो, उसका पेपर आज से शुरू हुआ है, हाफ़ ईयरली। तो मैंने उसको नाश्ता वगैरह दे दिया। और इधर हस्बैंड भी खा पी के और अपना टिफ़िन लेके निकलने की तैयारी में है, क्योंकि उन्हें भी जाना है और वो भी निकल रहे हैं। और इसके बाद मैं घर के बाकी के अपने सारे काम धीरे धीरे करके निपटाऊंगी। और अब जबकि हस्बैंड काम पे अपने निकल चुके हैं, तो फिर मैं बाकी के सारे बचे कुछ काम कर लूँगी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई तो मैं सुबह ही कर चुकी थी। और इसके बाद खाना पीना भी बन ही गया है, तो बचा कुचा जो भी है किचन वगैरह मैं समेटने के बाद और अपनी बाकी की तैयारी करूँगी। और मेरे सारा काम लगभग हो चुका है। और ये देखिए, अभी मैं पैर में रंग लगा रही हूँ नहा धो के। और पैर में रंग लगाने के बाद अभी ये चूड़ी वगैरह पहन रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें पहन ली। देखिए, वही सेट है जो मैंने रात में अपना सेट किया था। अभी मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, कान वगैरह में सब कुछ अच्छे से, जो भी मुझे तैयार होना था मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। और ये मेरा फाइनल लुक है। और इसके बाद मैं पूजा करने की और चलूँगी मंदिर के रूम में। और चूँकि सारी तैयारियां मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो बस अभी पूजा करनी है। फल वगैरह मैंने पहले ही सब धुल के रख लिए थे। और ये मैं श्रृंगार का सामान जो चढ़ाया जाता है, 16 श्रृंगार का सामान देवी जी को, वो मैं इस थाली में अच्छे से इसको लगा रही हूँ। क्योंकि तीज में 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाते ही हैं। उसमें
सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए मैंने फाइनली सारा सामान सजा लिया है और अभी मैं स्नान करा रही हूँ भगवान जी को। और ये मैंने कलश स्थापित किया है, उसमें गंगा जल है, थोड़ा अक्षत है, पैसे हैं और हल्दी कुमकुम ये सब चीज़ें डाल के मैंने कलश रख दिया है। उसके ऊपर चावल एक प्लेट में करके रख दिया है और ये मैं नारियल रखूँगी, इस पर स्वास्तिक बना करके चुनरी उड़ा करके मैंने इसे नारियल भी रख दिया है अच्छे से। और अब मैं ये मोर होता है या मंडप होता है, मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन हमारे यहाँ ये मिलता ही है। तो ये भगवान जी के ऊपर ऐसे इसको रखा जाता है और इसलिए हम लोग, ये लकड़ी का होता है, इसके आगे पीछे फूल वगैरह लगा के बनाते हैं। तो मैं अभी माला फूल भगवान जी को चढ़ा रही हूँ और ज़्यादा कुछ बहुत अच्छे से तो नहीं पूजा आती, लेकिन जितना भी आता है, जितना मैंने देखा है उस हिसाब से अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और मंदिर की बाकी पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी और तीज वाली पूजा मैंने सबको भेजने के बाद अपनी शुरू की, क्योंकि मंदिर की पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और अब की बार तीज 12 बजे के पहले ही पूजा करनी थी दिन में, तो इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी हो गई थी। तो लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया और टाइम पे हो गया, क्योंकि जब सुबह जल्दी उठो तो हर काम टाइम पे ही होता है। और देखिए ये मैंने भगवान को सिंदूर लगाया और फिर खुद को लगाया और इसके बाद में ये श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ाया, प्रसाद वगैरह जो भी मैंने रखा था सब भगवान के को अर्पण किया। और अर्पण करने के बाद अभी मैं जो व्रत कथा की किताब होती है मैं उसे पढ़ूंगी। और आप सब कैसे पूजा करते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये देखिए दिया वगैरह मैंने सब कुछ जला दिया अच्छे से। और जब मंदिर खूब अच्छे से सजाओ, दिया वगैरह उसमें जलाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ ये सब कुछ करना। और मेरा बेटा बीच बीच में कुछ तो मुझसे पूछ रहा था, मैं उसको बोल भी रही थी कि बेटा शांत रहो, अब मैं किताब पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि वो लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम अभी आगे जाके टीवी देखो, कार्टून देखो, कुछ भी करो, लेकिन अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मुझे पूजा करनी है। तो वो फिर अपना चला गया वो टीवी वगैरह देखने और मैंने फिर शांति से जो भी पूजा थी, जो भी कहानी थी, आराम से पूरा पाठ किया। और इसके बाद मैं पाठ करने के बाद आरती करूँगी। और निर्जला चूँकि ये व्रत होता है तो दिन में तो नहीं पता लगता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है ना फिर जो है थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी डाउन होने लगती है। अभी देखिए ये मैंने आरती वगैरह सब आरती कर रही हूँ। और आरती करने के बाद मैंने और कुछ और भी मंत्र थे, फिर मैंने बैठ के उसको पढ़े हैं। और वो करने के बाद मैंने माता जी से सुहाग मांगा, आशीर्वाद मांगा अपने और अपने पूरे परिवार के लिए और दिया दिखाया। और इस तरीके से मेरी पूजा संपूर्ण हो गई। और चूँकि अब की बार व्रत में कुछ साइट का कुछ ऐसा था कि 12 बजे के अंदर ही पूजा कर लेनी है, तो मैंने तो कर ली थी, 11:30 तक मेरी पूजा हो गई थी पूरी। लेकिन जब शाम को पूजा करनी होती है ना तो उस दिन सुबह से लगता है कि हाँ शाम को पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है, तो थोड़ा रहता है। अभी क्या है कि सुबह ही पूजा कर ली, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पूरे दिन करूँ क्या, सारा कुछ तो हो गया है। तो शाम को मैं मेरे घर के पास मंदिर है, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में दिखाया भी था, वहाँ पे सभी महिलाएं जो है कीर्तन भजन करती हैं, तो शाम को मैं वहाँ चली गई थी। तो वहाँ पे मैंने भजन वगैरह जो भी देवी गीत वगैरह सब कुछ गाया। और इस तरीके से शाम का भी मेरा टाइम बीत गया, क्योंकि व्रत में ऐसा कुछ शाम को पूजा करने के बाद कुछ रहता नहीं है, तो फिर समझ भी नहीं आता करूँ क्या। तो
इस तरीके से मैंने अपना टाइम बिताया पूरा, और इस तरीके से मेरी पूजा संपूर्ण हुई। और आशा करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा हरितालिका तीज व्रत का। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और ये पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन भी हुआ, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह भी खींच लो, क्योंकि अभी तक मैं अपने से ही कैमरा ऑन ऑफ़ कर रही थी, क्योंकि कोई था नहीं और बेटा भी छोटा है। तो मैंने ये थोड़ा सा, ये देखिए मैंने इस तरीके से पूजा किया था पूरा, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी तो खुद से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। पूजा करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैंने मंदिर सजाया था और सारी चीज़ें रखी थी। तो अभी ये मैंने फ़ोटो आपको दिखा दी है, दिया वगैरह जला के, सारा श्रृंगार का सामान, फल वगैरह सब कुछ है। और अभी क्या है कि ये बेटी ने ये रिकॉर्डिंग की थी कि मम्मी आओ चलो थोड़ा सा मैं फ़ोटो वगैरह तुम्हारी ले लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, कुछ नहीं भी अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि मुझे अभी क्या करना है या कैसे करना है किसी चीज़ को। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में आपके साथ। राधे राधे।